अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जेफा जर्नलिज्म की एक और वीडियो के अंदर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पीडीएम ने लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा करने का कहा था, मगर ये जलसा उनकी उम्मीदों के बहुत ही बरक्स साबित हुआ है और इसके अंदर लोग बिल्कुल पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं आए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि इस जलसे की बहुत अरसे से तैयारी हो रही थी और कोशिश की जा रही थी कि इस जलसे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर आया जा सके, मगर ऐसा हुआ नहीं। जी हाँ दोस्तों, जिस पर मौलाना फाजलुर रहमान ने पीडीएम की तमाम जमातों को अब एक इजलास में बुला लिया है और उसके अंदर अब ये डिस्कस होगा कि ये जलसा क्यों नाकाम हुआ। दूसरी तरफ इस वक्त पीटीआई का 2011 का जलसा, 2014 का जलसा और 2018 का जलसा कंपेयर किया जा रहा है इन 11 जमाती जलसे के ख़िलाफ़। जी हाँ दोस्तों, अगर देखा जाए तो एक तरफ इमरान खान ने तनहा इतने बड़े जलसे किए थे, तो दूसरी तरफ ये पीडीएम की जमात थी जो कि 11 जमातों के ऊपर मुश्तमिल थी और ये इतना नाकाम जलसा करके इस वक्त बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसके लिए मौलाना फाजलुर रहमान ने तमाम क़यादत को तलब कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, पीडीएम के सरबराह मौलाना फाजलुर रहमान ने एक्शन लेते हुए कहा है कि पीडीएम के अंदर शामिल तमाम जमातें जो हैं उनके सरबराह का इजलास होगा और ये इजलास जाती उम्रा में 2 बजे होगा। जी हाँ दोस्तों, इजलास में बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज़ और मियाँ इफ्तिखार भी शरीक होंगे। इसमें बेसिकली इजलास को तलब करने का मकसद ये था कि इजलास में मीनार पाकिस्तान के अंदर जो उनका जलसा हुआ उनमें कम बंदे क्यों आए और ये किसकी गलती थी। इन तमाम मामलात के ऊपर बातचीत की जाएगी और इसके अंदर ज़िम्मेदारों का भी तयन किया जाएगा कि ये किसकी ज़िम्मेदारी थी और कौन ये ज़िम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा। जी हाँ दोस्तों, अगर दूसरी तरफ देखें तो हुकूमत ने ये कह दिया है कि अवाम ने इनको साफ तौर पर मुस्तरद कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, पीटीआई की वज़ीर फिरदौस आशिक अमान का कहना था कि इमरान खान ने तनहा इतने बड़े जलसे किए थे और इनकी एक छोटी सी जलसी उसके बिल्कुल भी बराबर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लाहौर के मीनार पाकिस्तान के अंदर जलसा करना एक बहुत बड़ा सियासी रिस्क होता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रकबा है और इसके अंदर लोगों को लाना और इस जलसा गाह को भरना बहुत बड़ी एक किस्म की जो है ना मुसीबत समझी जाती है कि ये ऐसा मुमकिन होगा भी और नहीं, और ये एक बहुत बड़ा सियासी रिस्क होता है। और देखा जाए तो बहुत सी सियासी जमातें इन जलसों की वजह से बनी हैं और बहुत सी सियासी जमातों को हिज़ामत का यहाँ पे सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब अगर देखें तो जब पीटीआई अरूज पे थी तो उस वक्त उसके अरूज की सबसे बड़ी जो वजह थी वो 2011 का जलसा था लाहौर का, जिसके अंदर एक तूफ़ान सा एक समंदर उमड़ कर आ गया था लोगों का और हर तबके से लोग उस जलसे में शरीक हुए थे। वो ये एक वक्त था जब पीटीआई ने अपना अरूज शुरू किया था, जहाँ से उनके अरूज का सफ़र शुरू हुआ था। अगर हम माजी में देखें तो 1986 के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी इसी तरह का एक जलसा लाहौर के अंदर किया था और वो भी एक तारीख साज जलसा था। उससे पहले अगर देखें तो 1972 के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस लाहौर के अंदर मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसा किया था और वो जलसा भी तारीख साज था। अगर हम इसकी अहमियत देखें तो 1972 के जलसे के अंदर जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था तो उसके बाद उनकी हुकूमत जो है ना बनी थी। उसके बाद अगर 1986 का जलसा देखें तो उस वक्त भी इस वक्त कसीर तादाद पंजाब के अंदर लोगों की आई थी और मीनार पाकिस्तान को भर दिया था, जिसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बनी थी। अगर हम 2011 की बात करें तो 2011 के बाद 2013 के इलेक्शन हुए थे, लेकिन उसके अंदर तहरीक इंसाफ जीत नहीं पाई थी, लेकिन उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि उनके साथ धांधली हुई है। लेकिन उस वक्त भी एक कसीर मकबूलियत जो मिली थी पीटीआई को, वो उस वक्त 2011 के जो उन्होंने तारीख साज जलसा किया था और लोगों ने उस वक्त कहा था कि ये जलसा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा है। यहाँ दोस्तों 1986 और 72 के जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जलसे के बाद
یہ سب سے بڑا جلسہ ہے، بلکہ بہت زیادہ تجزیہ کاروں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ انہوں نے تمام پچھلے جلسوں کا ریکارڈ توڑ دیا۔ تو اب دوسری طرف اگر دیکھیں تو اس وقت جو پی ڈی ایم نے جلسہ کیا تو زیادہ سے زیادہ 10,000 لوگ، جی ہاں دوستو 10,000 لوگ اس جلسے کے اندر شریک ہوئے ہیں، اور اتنا ناکام ترین جلسہ تھا یہ کہ جس کے بعد پی ڈی ایم کی قیادت خود پریشان ہو گئی کہ یہ ناکام جلسہ کیوں ہوا، جبکہ اس سے پہلے مریم نواز نے لاہور پورے کے چکر لگائے تھے، لوگوں کو موبلائز کیا تھا۔ دوسری جانب سے اگر دیکھا جائے تو فیصل آباد سے اور پشاور سے بھی لوگ اس جلسے میں آئے ہیں، تو پھر یہ جلسہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لاہور کے لوگ ہی نہیں ہیں اس کے اندر۔ جی ہاں دوستو، اس وقت بہت زیادہ چیخ مگویاں ہو رہی ہیں کہ پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا اور کیا پی ڈی ایم اپنا وجود برقرار رکھ پائے گی۔ جو حالات اس وقت سامنے ہیں تو ان کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ پی ڈی ایم اپنے ان جلسوں کے ساتھ جو ہے نا اپنا وجود برقرار رکھ پائے گی، اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اپنا وجود کھوتی جا رہی ہے۔ دوسری جانب اگر دیکھیں تو اس وقت عمران خان پاکستان کے مقبول ترین لیڈر کے طور پر ابھر کر سامنے آ رہے ہیں اور پوری دنیا میں جانے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت عمران خان کے سامنے جو بھی چالیں چلتے ہیں وہ الٹی ان کے اوپر پڑ جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سے حکومتی حلقوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ملتان کے جلسہ بھی ان کو کرنا دینا چاہیے تھا اور ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے تھا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے بھی اس پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے بہت غلطی کی کہ ملتان کا جلسہ ان کو نہیں کرنے دیا، اگر یہ وہ جلسہ کر لیتے تو یہ خود ایکسپوز ہو جاتے۔ جی ہاں دوستو، اب ایک بات تو صاف ظاہر ہوتی جا رہی ہے کہ عمران خان پاکستان کا مستقبل ہیں، اور اگر حالات ایسے رہے تو یہ حکومت 5 سال بھی پورے کرے گی اور جو 2023 کا الیکشن ہے وہ بھی جیتے گی، اور اس طرح اگر یہ عمران خان اگلے 5 سال کے لیے بھی منتخب ہو جاتے ہیں تو پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون اپنا وجود کھو دے گی۔